प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ रचना होते हुए भी, यानी बात करते हैं मनुष्य की, मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और संसार के सारे प्राणियों में अव्वल है। सारे प्राणियों पर उसकी हुकूमत चलती है, लेकिन फिर भी देखने को, सुनने को मिलता है सब कुछ इंसान के लिए बनाया परमात्मा ने, फिर भी उंगली परमात्मा की ओर उठ जाती है। जब कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, कष्ट आता है, या फिर कोई मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो मनुष्य दुखी हो जाता है। आखिर मनुष्य के दुख का कारण क्या है? क्यों मनुष्य परेशान है, गमगीन है, उदास है? और जिस कंट्री ने ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जहाँ ज़्यादा साइंस फैल चुका, तो वहाँ के लोग सुसाइड भी ज़्यादा कर रहे हैं। यानी डेवलपमेंट, भौतिकता का बढ़ना और इंसान के साजो सामान मनुष्य को खुश नहीं कर पा रहे। यानी भौतिक चीज़ों से मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिल पा रही। जहाँ विज्ञान ने प्रगति की है, वहाँ विनाश को भी जन्म दिया है, वहाँ सुसाइड भी ज़्यादा हो रही हैं। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य दुखी व परेशान क्यों? सबसे ज़्यादा पीड़ित परेशान क्या होता है? एक राजा ने एक बार देखा कि एक सुंदर लड़की फटे पुराने कपड़ों में, यंग लड़की थी, और वो इधर उधर मांग के भीख मांग करके खा रही थी। देखने में काफ़ी सुंदर थी, यंग थी। राजा को दया आई। उसने सोचा ये कहाँ दर दर धक्के खाएगी, क्यों ना मैं इसे अपने महलों में लेकर के चलूं। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों ने उसे बैठा लेकर के अपने महलों में ले आए। उसे नहलाया धुलाया, नई पोशाक पहनवाई, उसे पूरी तरीके से श्रृंगार कराया गया और पड़ोसी राजकुमार के साथ उसकी शादी कर दी गई। अब वो राजकुमारी हो गई, क्योंकि राजकुमार के साथ उसकी शादी हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ क्या, उसके साथ में एक राजकुमार एक शिकायत करता है कि जिस लड़की से आपने शादी कराई वो तो सूख सूख के दुबली और पतली होती चली जा रही है। पहले तो वो हष्ट पुष्ट थी, भीख मांग करके खाती थी। तो हुआ क्या, एक बार राजकुमार ने देखा कि रात को वो झूठे जो बर्तनों को ढूंढ रही थी, जो झूठे बर्तनों में जो खाना था वो खा रही थी इकट्ठा कर करके, और बहुत खुश थी। लेकिन राजा ने उससे पहले बैंड लगा रखा था, अच्छे अच्छे खाने उसे दिए जा रहे थे, लेकिन उसे उसमें आनंद ही नहीं आ रहा था। अच्छा बेड दिया जा रहा था, उस पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर क्यों? उसने बड़े जोशियों को बुलाया, बड़े वैद हकीमों को बुलाया, और उसने जानना चाहा कि आखिर ये लड़की इतना दुबली पतली सूख सूख के पंजर क्यों हो रही है, आखिर कारण क्या है? सारे ऐसो आराम तो मेरे पास हैं, सारी चीज़ तो मेरे पास हैं, फिर भी इसकी उदासी का कारण क्या है? फिर भी ये दुखी व परेशान क्यों है? तब किसी ने बताया कि इसके लिए कम से कम 10 बर्तनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन छोड़िए, भिन्न भिन्न प्रकार का सामान रखिए, और जैसा ये खाना चाहती है ऐसा खाने दीजिए। देखा क्या, रात्रि में रख देता था, वो खाती थी, धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी। अब कारण क्या है? यानी राजा के पास होते हुए, राजकुमारी होते हुए भी फिर भी वो भिखारिनों की तरह उसे खाना पसंद है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये हैबिचुअल हो चुका, आदती हो चुका है, इसकी आदत पड़ गई है। इसकी 84 वाली आदत है, 83,99,999 इसने योनियां भोगी, लेकिन इसकी आदत पड़ गई। इसने अपने आप को साधारण समझ लिया। वास्तव में तो ये आत्मा सहनसा का रूप है, सहनसा है, लेकिन अभी भी अपने आप को ये भिखारी समझे पड़ी है। इसे भिखारपन में ही आनंद आता है। तो आओ संत महात्माओं, इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति दुखी हैं क्योंकि उनकी आदतें इस ओर हो चुकी हैं। वो अपने मूल को नहीं जान पाए, क्योंकि जिसने अपने मूल को जान लिया, वास्तव में मूल क्या है, ये इंसान वास्तव में ये परमात्मा का स्रोत है, परमात्मा का तेज है, परमात्मा का रूप है। आओ संत महात्माओं,
यानी इच्छाओं के वशीभूत आन करके। तो संत महात्माओं ने कहा, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरे, यूं कह गए दास कबीर। कह रहे इंसान की प्यास बुझने वाली नहीं, एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो संत महात्माओं करना क्या है, हमें अपने आप को की जानकारी करनी है। आखिर मैं इस धराधाम पे क्यों आया, आखिर मनुष्य का जन्म मुझे क्यों मिला, कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। जब 84 में रोता था, चिल्लाता था, मालिक का, परमात्मा का नाम भूल करके, तो इसने एक वचन करके आया था, जब परमात्मा आप मुझे मनुष्य के जामे में भेजोगे, सबसे पहले मैं आपकी विनती प्रार्थना भजन क्या करूँगा। लेकिन यहाँ आन करके वो सारा कुछ भूल जाता है और इंसान अपने आप को दीनहीन समझता है, छोटी सोच, और इंसान के पैर की मोच उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यानी इंसान की छोटी सोच होती है, अपने आप को तुच्छ मान लेता है और अपने इस रूप, इस परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए मनुष्य परेशान व दुखी होता है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।